नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। बिहार की राजनीति में साल 2000 का विधानसभा चुनाव एक निर्णायक मोड़ की तरह दर्ज है, जहां नीतीश कुमार की सियासी सक्रियता ने पहली बार सूबे की सत्ता के करीब पहुंचने का संकेत दिया और लालू प्रसाद यादव के प्रभारी की असली परीक्षा हुई। ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की जद्दोजहद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राज्य की राजनीतिक दिशा, गठबंधनों की प्रकृति और सत्ता समीकरणों में एक नया अध्याय जोड़ दिया। वर्ष 1999 की लोकसभा चुनाव ने नीतीश सरकार को और एनडीए के लिए उम्मीदों की नई राह खोल दी थी। बिहार की 324 विधानसभा सीटों में से 199 पर एनडीए को बढ़त मिली थी। ये संकेत था कि जनता बदलाव चाहती है और यही वजह थी कि 2000 के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद माहौल गरमाया हुआ था और नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री मानकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले की आंच में घिर चुके थे। कांग्रेस ने भी इस बार राज्य से दूरी बनाते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। ये महागठबंधन की दरार का शुरुआती संकेत था। वहीं एनडीए पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ चुनावी रण में उतरा हुआ था, ये सोचकर कि अब की बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। लेकिन जब नतीजे आए तो सारी राजनीतिक घटनाएं पलट गई। जनता ने एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा का जनादेश दिया। राजद ने 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी का तमगा फिर हासिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में मजबूती दिखाई और जेडीयू के साथ मिलकर एनडीए खेमे ने सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर दी। इसी बीच बिहार की राजनीति ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे आज भी लोग 7 दिन की नीतीश सरकार के नाम से याद करते हैं। गवर्नर के आमंत्रण पर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन जब उन्हें बहुमत साबित करने की बारी आई तो उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। ये एक तरह से सियासी ईमानदारी का संकेत था, लेकिन साथ ही ये भी दिखा दिया कि बिहार की राजनीति में जोड़ तोड़ का खेल कितना निर्णायक होता जा रहा है। बता दें कि राजद ने गठबंधन तैयार कर सरकार बनाने की ठानी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। अगले 5 वर्षों तक उन्होंने बिहार की भागदौड़ संभाली। हालांकि उस दौर को राजनीतिक अस्थिरता, विकास की धीमी रफ्तार और बढ़ते प्रशासनिक सवालों के लिए भी याद किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर बोले तो जंगल राज के लिए उस दौर को याद किया जाता है। और इसी चुनाव के बाद से बिहार के विभाजन की सुगबुगाहट भी तेज हो गई थी। झारखंड अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया भी इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में शुरू हुई, जिसे बिहार की राजनीति को और अधिक जटिल और संवेदनशील बना दिया। साल 2000 का चुनाव ये भी दिखाता है कि बिहार की जनता यथास्थिति बनाए रखने और साथ ही साथ बदलाव के बीच की कशमकश में थी। एक और लालू यादव का करिश्मा और सामाजिक न्याय का नैरेटिव था, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार जैसे नेता राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभर रहे थे, जो बाद के वर्षों में बिहार की तस्वीर बदलने वाले साबित हुए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।